कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाकम वंदे वाल्मीकि कोकिला। लव जिहाद। आज मैं लव जिहाद के बारे में बात करूंगा। सितंबर 2009 में पहला लव जिहाद केरल और मंगलुरु में हुआ था। अभी जनवरी महीने में हिंदू संगठनों ने देशव्यापी लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। ये सब आप जानते हैं। लव जिहाद का मुख्य कारण क्या है? चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूं कि मुख्य कारण हिंदू कोड बिल 1955 है। स्वतंत्र भारत में मुसलमानों को उनके धर्म के हिसाब से मुस्लिम परसनवा दिया गया है, लेकिन हिंदुओं को पश्चिमोत्तर में कानून का हिंदू बिल दिया गया है। हमको भी हमारा धर्म के हिसाब से हिंदू बिल देना चाहिए था। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण कैसे जिए हैं, कैसे बोले हैं, क्या आदेश दिया था, कैसे अधर्म को हराया और कैसे धर्म का स्थापना किया, उसी आधार पर हमारा हिंदू बिल बनाना चाहिए था। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से एक मुस्लिम आदमी के लिए शादी करना भी आसान है और तलाक देना भी आसान है। उनका जीवन कुरान और हदीस के हिसाब से चलता है। इसका वजह से उनको आसानी से मस्जिद में शादी हो जाता है और तलाक भी। जो निकाह में तय किया गया धनराशि होती है, बीवी को तलाक में वही धनराशि देनी पड़ती है। एक बीवी होते हुए और 3 शादी भी वो कर सकते हैं। उनको तलाक के लिए कोर्ट में जाने का भी जरूरत नहीं है। हर महीना एक तलाक बोल लो और 3 महीने में 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है। इसके वजह से मुस्लिम औरतों ने आदमी के साथ झगड़ा, मारामारी, झूठा केस, पुलिस कंप्लेंट, शादी होने के बाद भी रेप केस, संपत्ति में हिस्सा, फैमिली कोर्ट, वकील को पैसा देना नहीं करते, क्योंकि इनका प्रावधान कुरान में नहीं है। इस वजह से एक मुसलमान हिंदू लड़की को आसानी से आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि वो आसानी से हिंदू लड़की को तलाक भी दे सकता है और उसके रहते हुए दूसरी बीवी को भी घर में लेकर आ सकता है। लड़कियों को आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षण उनको मस्जिद में भी दिया जाता है, लेकिन हिंदू लड़कों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हिंदू बिल 1955 शासन होने के पहले भारत में हिंदू समाज धर्म के हिसाब से चलता था। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया तो समाज के बुजुर्ग लोग मामला को सुलझाते थे। कम आयु होते हुए भी पति पत्नी और बच्चे सुखी रहते थे। शादी सरल, विद्यालय सरल रहता था। धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। इसको हिंदू कोड बिल 1955 ने समाप्त कर दिया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और न्यायालय हिंदू बिल में संशोधन लाके हिंदू पुरुषों को दोषी करार दिया है। शादी होने के बाद औरत दोषी है तो भी पुरुष आसानी से तलाक नहीं दे सकता है। फैमिली कोर्ट में केस दर्ज करना पड़ता है, वकील को भुगतान करना पड़ता है, संपत्ति में 50% देना पड़ता है, हर महीना बीवी को तनख्वाह देना पड़ता है और बच्चों की कस्टडी बीवी को देते हैं, लेकिन बच्चों का खर्चा पुरुषों को देना पड़ता है। शादी होने के बाद भी पति के ऊपर पत्नी रेप केस दर्ज कर सकती है। इन सब कारणों से हिंदू मर्द दब जाता है। हिंदू पुरुष खुदकुशी किया हुआ उदाहरण भी सामने आया है। शासन और कोर्ट का कहना है कि गलत सब हिंदू आदमी का है। हिंदू औरत और गलती नहीं कर सकती है, लेकिन यह सिद्धांत मुसलमानों पर लागू करने के लिए सरकार और कोर्ट दोनों की हिम्मत नहीं है और प्रावधान भी नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार समयानुसार हिंदुओं को गलत रास्ते पर लेकर आए हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, सिर्फ 2 बच्चे सुखी परिवार इत्यादि का प्रचार हिंदू कॉलोनी में किया जाता है, लेकिन उर्दू में छापकर मुसलमान कॉलोनी में कभी प्रचार नहीं किया गया है। एक हिंदू आदमी 21 साल के नीचे उम्र की लड़की को शादी करे तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन एक मुसलमान आदमी 15 साल की लड़की से भी शादी करेगा, उसे कानून से मान्यता मिल जाती है। इन सब कारणों के वजह से एक हिंदू लड़का धर्म युद्ध करके लड़की से शादी करने के लिए डरता है।
लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के वजह से एक मुसलमान लड़का बिंदास लव जिहाद करता है। आज मैं इतना बोलकर अपने विषय को समाप्त करना चाहूँगा। जय श्री राम।